हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमर। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल जीके क्लास में। दोस्तों, इस वीडियो में हम समान अध्ययन में पूछे जाने वाले 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जो कि एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी तमाम एग्ज़ामों में बार बार ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, या अगर वीडियो देख रहे हैं तो बिना स्किप किए हुए ही देखिएगा, क्योंकि हर एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा लीजिए। दोस्तों, इस चैनल पर आपको एग्ज़ाम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रहण दिया जाता है। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो के पहले प्रश्न को देखते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, किस नेता को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर मालूम है तो आप तुरंत उसका उत्तर कमेंट में नीचे दे सकते हैं। आइए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। इसका सही आंसर होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री हैं और इन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, कैसर ए हिंद उपाधि किसे मिली थी? अगर इसका उत्तर मालूम है तो कमेंट में तुरंत दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद की उपाधि मिली थी। कैसर ए हिंद की उपाधि ब्रिटिश सरकार ने 1 जनवरी 1915 को दिया था और महात्मा गांधी ने इसे वापस भी कर दिया 1919 में, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उसी के विरोध में महात्मा गांधी ने कैसर ए हिंद की उपाधि वापस कर दी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने दांडी यात्रा क्यों की थी? अगर इसका उत्तर आपको मालूम है तो आप कमेंट में दे सकते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों, गांधी जी ने दांडी यात्रा नमक कर के विरोध में दिया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नमक कर के विरोध में दिया था। ठीक है, दांडी यात्रा कब हुआ था दोस्तों? यह हुआ था 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था और 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हो गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी समिति नियुक्त की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हंटर समिति। हंटर समिति को नियुक्त किया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। ठीक है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस नगर में है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। भारत छोड़ो आंदोलन से प्रश्न पूछता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो यह दोस्तों 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ठीक है, और उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब और
कहाँ हुई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1906 में ढाका में हुई। इसकी स्थापना किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना और आगा खां ने इसकी स्थापना की थी। आगा खां अस्थायी रूप से मुस्लिम लीग के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 1906 ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार इससे प्रश्न आता है। चलिए अगला प्रश्न देख। प्रश्न संख्या 9 है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1928। 1927 और 1928 को लेकर कन्फ्यूजन होता है, आइए उसके बारे में हम जान लेते हैं। 1928 को साइमन कमीशन भारतवर्ष में आया था और 1927 को साइमन कमीशन की घोषणा हुई थी। ठीक है, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, आप इसे याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड डफरिन जो था वो कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय था। कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? यह हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। किसने किया था? O.M. ह्यूम ने किया था। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, यह आप पे छोड़ता हूँ, इसका आंसर आप दीजिए। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? वह थे लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। और यह कब इसकी स्थापना हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को O.M. ह्यूम के द्वारा। और इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे कांग्रेस के? ये आपके लिए यह प्रश्न है, आंसर करिएगा कमेंट में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक ने किसे भारत का हीरा कहा है? बाल गंगाधर ने किसे भारत का हीरा कहा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले को बाल गंगाधर तिलक ने भारत का हीरा कहा है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार का खिताब किसने दिया था? वल्लभ भाई पटेल को सरदार का खिताब किसने दिया था? तो इसका सही आंसर होगा बारदौली की महिलाओं ने। किसने दिया था दोस्तों? बारदौली की महिलाओं ने सरदार की खिताब दिया था वल्लभ भाई पटेल को। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। केंद्रीय विधान परिषद में भगत सिंह के साथ किसने बम फेंका था? नेशनल असेंबली में भगत सिंह के साथ किसने बम फेंका था? उन्होंने खाली बेंचों पर बम फेंका था दोस्तों। वो उन भगत सिंह के साथ कौन था? तो इसका सही आंसर होगा बटुकेश्वर दत्त। ऑप्शन डी, बटुकेश्वर दत्त जो थे वो भगत सिंह के साथ नेशनल असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंके थे। ठीक है, ये इसका सही आंसर ऑप्शन डी, बटुकेश्वर दत्त। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार कई बार ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो थे वो 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग जो था वो भारत का गवर्नर जनरल था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हेनरी विवियन डिरोजियो। हेनरी विवियन डिरोजियो जो था वो यंग बंगाल का प्रवर्तक था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सती प्रथा कब प्रतिबंधित की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया था भारत में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा गया। दोस्तों आप जो भी यहाँ पर प्रश्न देखे हो वो बार बार एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं, आप सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। यह 19 जुलाई 1905 में किया था। ठीक है, इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन सी, 1905 में
बंगाल का विभाजन हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार इससे पूछा गया प्रश्न, याद कर लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1920 में। असहयोग आंदोलन को कब शुरू किया गया? 1920 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चौरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। और चौरी चौरा कांड दोस्तों यह 5 फरवरी 1922 को हुआ था। ठीक है, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? इसका उत्तर आप दीजिए कमेंट में। जस्ट ये आपका होमवर्क है, असहयोग आंदोलन बताइए कब हुआ था। असहयोग आंदोलन किस लिए स्थगित किया गया था? वह चौरी चौरा कांड के कारण। कब? 1922 में, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था, इसलिए असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न दोस्तों, और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि लंदन में आयोजित 3 गोलमेज सम्मेलन में से कांग्रेस ने किस में भाग लिया था? तो इसका सही आंसर होगा द्वितीय। दूसरे जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें कांग्रेस ने भाग लिया था। यह सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। दोस्तों यह भी जो प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा हुआ प्रश्न है, आप इसे याद कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे हमने जो भी प्रश्न देखे वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। अगर आपने यहाँ तक प्रश्नों को देखा तो सारे प्रश्नों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, आपको यह प्रॉफिट देगा, आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए।